अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो चुकी है और भगवान श्री राम के मंदिर में पुजारी के रूप में पंडित सत्येंद्र दास जी को चुना गया है। तो आइए जानते हैं इन्हें क्यों चुना गया है रामलला का सेवक। इस वीडियो में हम जानेंगे उस पुजारी के बारे में जो 32 सालों से रामलला की पूजा कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई। मंदिर के उद्घाटन, अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया ने देखा था। मंदिर में रामलला की पूजा और सेवक के रूप में 3000 एप्लीकेशंस आए, जिनमें से 20 पुजारियों का सिलेक्शन हुआ है। शुरुआत में रूमर्स आए थे कि मोहित पांडे को राम मंदिर का पुजारी बनाया जा रहा है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए किसी भी मुख्य पुजारी को नियुक्त नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने अपील की कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। लेकिन बात करें उस पुजारी के बारे में जिन्हें अयोध्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी कहा जाता है, तो इनका नाम है पंडित सत्येंद्र दास जी। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 में बाबरी विध्वंस से 9 महीने पहले हुआ था। सत्येंद्र दास जी की उम्र अब 80 साल है और ये ही मुख्य पुजारी के रूप में राम मंदिर की पूजा करेंगे। सत्येंद्र दास जी ने खुद कहा था कि मैंने रामलला की सेवा में लगभग 3 दशक बिता दिए हैं और आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो बाकी जिंदगी उन्हीं की सेवा में बिताना चाहूँगा। सत्येंद्र दास संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। वे बचपन से ही अयोध्या में रहते थे, इसलिए उन्हें अपने आसपास धार्मिक माहौल मिला था। अभिराम दास जी, जिन्होंने 1949 में राम जन्मभूमि के गर्भगृह में मूर्तियां रखी थीं, ये उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। अभिराम दास जी सत्येंद्र दास जी के पिता से संपर्क अच्छा था। सत्येंद्र दास जी पर धर्म व आध्यात्म का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने पिता के समक्ष सन्यासी बनने की इच्छा जताई। इस पर इनके पिताजी ने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें बहुत खुशी हुई। इसके बाद सत्येंद्र दास जी भगवान राम की सेवा के लिए चले गए। सत्येंद्र दास जी ने 1975 में संस्कृत कॉलेज से आचार्य में डिग्री ली और 1976 में उन्हें संस्कृत कॉलेज में व्याकरण डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई। लेकिन अपने काम के साथ वे राम जन्मभूमि में भी आते जाते थे और पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में अपना योगदान देते रहे। इसी तरह एक समय ऐसा आया कि 1 मार्च 1992 में उन्हें राम जन्मभूमि का मुख्य पुजारी बना दिया गया। जब 1992 में राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी के रूप में सत्येंद्र दास जी की नियुक्ति हुई तो उन्हें 100 रुपये सैलरी मिलती थी। हालांकि इसके साथ ही वे स्कूल में भी पढ़ाते थे। सत्येंद्र दास 2007 में टीचर की पोस्ट से रिटायर हो गए और इसके बाद पुजारी के रूप में उनकी सैलरी 13,000 कर दी गई और उनके 4 सहायक पुजारियों की 8,000 सैलरी कर दी गई। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तब सत्येंद्र दास जी वहीं मौजूद थे। उन्होंने एक बार बताया था कि यह घटना सुबह 11 बजे हुई थी। पुजारियों से कहा गया था कि रामलला को भोग लगाकर पर्दा लगा दें। सत्येंद्र दास जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही बाबरी विध्वंस हुआ, हम रामलला को उठाकर वहां से चले गए, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। सत्येंद्र दास जी को यह उम्मीद थी कि एक दिन रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में स्थापित होंगे और एक ना एक दिन रामलला का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। अब जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो गया है तो यह सत्येंद्र दास जी के सपने और उम्मीद के सच होने जैसा है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी राम मंदिर के मुख्य पुजारी के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।